घंटी आधारित शिक्षक राजेश जी पिछले 77 दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समीप आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों से इन्होंने मुलाकात की, कई लोगों को इन्होंने पत्र भी लिखा। साथ ही साथ कई दिनों से ये राजभवन में बैठे हुए थे और लगातार अपनी मांगों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनके लिए खुशखबरी की बात ये थी कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी कर दिया गया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि अध्यापन कार्य के लिए इन्हें विश्वविद्यालय फिर से बुलाया जा रहा है, यानी कि इनकी वापसी हो गई थी। हालांकि जब ये सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी पहुंचे, क्या कुछ हुआ आपके साथ? फिर से आप धरना प्रदर्शन कर रहे, उस दिन तो काफ़ी खुश थे। हाँ, खुशी का कारण था कि मुझे एक लेटर दिया गया था उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उप निदेशक के द्वारा। इसमें यह जिक्र था कि आप विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार उनके जो नियम रेगुलेशन है उनके हिसाब से आपको फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाएगा। ये चीज़ इसमें लिखा हुआ था। ये डिसाइड यूनिवर्सिटी को करना था। और जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पहले के जैसे ही मेरे साथ व्यवहार किया गया। वहाँ मुझे गेट पर ही गार्ड द्वारा रोक दिया गया वहाँ के कुल सचिव के आदेश पर, और मुझे 3 घंटा तक वहाँ रोक के रखा गया। बहुत धूप था, चिलचिलाती गर्मी थी और मैं वहाँ गेट के ही पास 3 घंटा तक 3.5 घंटा तक बैठा रहा। उसके बाद वहाँ से आदेश आया कि आपको एक लेटर लिखना होगा, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। और मैंने लेटर भी लिखा और अंदर मैं गया। लेटर में क्या लिखे आप? मैंने लेटर में लिखा कि मुझे पत्रांक, जो इसका है पत्रांक एवं दिनांक, इस लेटर में उसकी कार्य की प्रगति के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, इसलिए मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता हूँ। इसी संबंध में मैंने लेटर लिखा प्रोक्टर को, और मुझे अनुमति तो उस समय नहीं मिला। तब मैं आने लगा कुछ दूर आया था, मैं पैदल आ रहा था, तब पीछे से पुलिस की गाड़ी गई और मुझे वहाँ से लाया गया और यूनिवर्सिटी में 5 से 7 मिनट तक ही रहने दिया गया और बोला गया कि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे लोगों से भी यूनिवर्सिटी में भेंट करना चाह रहा था, जैसे कि VC वगैरह से भी भेंट करना चाह रहा था, लेकिन मुझे किसी से भेंट नहीं करने दिया गया और मुझे पुलिस द्वारा फिर से बाहर कर दिया गया। तो अब आप फिर से राजधानी रांची पहुंचे, वही धरना स्थल पहुंचे जहां 77 दिनों से आप धरना कर दे रहे थे। अब आपको क्या करना है? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं बैठा रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय कभी ना कभी तो मिलेगा। मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत सारी समस्याओं को झेल रहा हूँ। इस चीज़ को मैं सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद अब तक सरकार इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, मेरे दुख दर्द को। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं धरना जारी रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरा मांग जो है एक दिन पूरा ज़रूर होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से आया हूँ। इस अवस्था में कभी दुमका जा रहे हैं, कभी राजधानी रांची आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, पहले तो ये बताइए। मुझे बहुत अधिक परेशानी हो रही है। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं 70% दिव्यांग हूँ। मैं बार बार जिक्र इस चीज़ का कर रहा हूँ कि मैं 70% दिव्यांग हूँ। आप लोग हालत देख सकते हैं कि कितनी हालत ख़राब है। इसके बावजूद भी मैं कल दुमका में था, यूनिवर्सिटी के बाहर धूप में, बहुत कड़ाके की धूप थी और वहाँ मैं इस हालत में बैठा हुआ था। और वहाँ से मैं फिर रात में ट्रेन पकड़ा और फिर यहाँ आया हूँ, भूखे प्यासे बहुत समस्याओं को झेलते हुए। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ बैठा रहूँगा और मुझे न्याय जब मुझे उम्मीद है कि न्याय मुझे ज़रूर देंगे। मैं मुख्यमंत्री से नमन करता हूँ, महामहिम से मैं नमन करता हूँ, संबंधित पदाधिकारियों से नमन करता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। महामहिम मुख्यमंत्री महोदय, मैं बहुत परेशानी में हूँ। अच्छा, आपके जो लेटर में ये लिखा हुआ है कि आवेदन में उठाए गए बिंदुओं के आलोक में समुचित कार्रवाई कर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने की कृपया की जाए। क्या उन्होंने ये पढ़कर आपको विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं दी, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे? उन लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। उन लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया, मुझे बाहर में ही रखा 3 घंटा। वे लोग देखे कि कितना कड़ाके की धूप है, इसके बावजूद भी मुझे बाहर में रखा गया। मैं बहुत सारे समस्याओं से घिरा हुआ था। मैं एक दिन पहले दुमका पहुंचा था, 77 दिन
का आंदोलन करने के बाद इस हालत में और मुझे वहाँ बैठा के रखा गया। मैं बहुत मुसीबत में था। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे घंटी आधारित शिक्षक राजेश जी, जो 70% दिव्यांग है। लगातार ये अपनी आवाज़ को उठा रहे थे कि जहां ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वहां फिर से पढ़ाने का इन्हें मौका मिलना चाहिए। यानी कि जहां ये पढ़ा रहे थे, मतलब सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में ये पढ़ा रहे थे और 1 साल तक उन्होंने वहां पर सेवाएं दी, लेकिन अध्यापन कार्य से विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें हटा दिया गया था। लगातार इसको लेकर ये आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले जो लेटर जारी किया गया था उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से, उसके बाद ये काफ़ी खुश थे और इसके बाद ये सीधा अपनी यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की। लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी लोग इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे और विश्वविद्यालय की ओर से ये कहा जा रहा था कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान यहाँ नहीं होगा। अब देखना यही होगा कि लगातार ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार कब तक इनकी बातों को, इनकी मांगों को पूरा करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।